बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो ये वर्डप्रेस की क्लास 4 है और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पेजेस पर बात की थी, हमने पेजेस बनाए थे अपनी वेबसाइट के लिए और आज हम उन्हीं पेजेस के चाइल्ड मेन्यू बनाएंगे या चाइल्ड आप उसको सब पेजेस कह सकते हैं कि जैसे जिस तरह कुछ वेबसाइट्स में होता है कि हम वेबसाइट के ऊपर लिंक लेके जाएं उसके नीचे लिस्ट आ जाए, तो वो हम कैसे बनाते हैं हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। तो सबसे पहले तो हम अपनी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं जो कि हमने बनाई थी, जिसका लिंक था गेट नॉलेज बाई यासर 2.000webhostApp.com। ठीक है, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था कैसे बने। इसको एंटर करते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वर्डप्रेस के पूरे कोर्स का लिंक मैं डाल दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। जी, तो ये तो हो गई हमारी वेबसाइट। अब ये मेन्यू है जो हमने पेजेस बनाए थे, ये ग्रीन सा मेन्यू था। अब इसमें देखो कंप्यूटर कोर्सेज है। मैं चाहता हूँ कंप्यूटर कोर्सेज पे जब मैं माउस लेके जाऊँ इसके नीचे लिस्ट आ जाए कि कौन कौन से कंप्यूटर कोर्सेज हैं। इसी तरह मैं पाकिस्तान के ऊपर जब ये कर्सर लेके जाऊँ तो इसके नीचे लिस्ट आ जाए कि इसमें जो है वो मेन सिटी 2-4 ऐड कर देंगे कि कौन कौन से सिटी इसके अंदर आते हैं। ठीक है। तो जनाब, इसके लिए सबसे पहले कोई भी एडिटिंग वेबसाइट पर करनी है तो आपको अपने वर्डप्रेस पर लॉगिन होना पड़ेगा और उस पर लॉगिन होने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपकी ये जो वेबसाइट है इसका जो भी लिंक है उसके लास्ट पर आपने ये फॉरवर्ड स्लैश लगाना है एंड देन आपने टाइप करना है wp-admin। ठीक है, wp-admin, देन प्रेस एंटर। तो आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर चले जाएंगे। ठीक है, ये आपसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा जो आपने स्टार्ट में रखा होगा, मेरे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वो आपने देना है और यहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे। मैंने पासवर्ड यूज़र नेम ऑलरेडी दे रखा है इसको फ़िलहाल। जी, तो अभी बात कर लेते हैं हम पेजेस पे ही हम जाते हैं दोबारा। ये पेजेस का ही सेक्शन है, तो ये हम ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जब हम ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि आपको जो है वो अबाउट, कंप्यूटर कोर्सेज, कांटेक्ट पाकिस्तान, ये सारे पेजेस नज़र आएंगे। यहाँ से हम अपनी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। मैंने आपको डिटेल बताई थी पिछले लेक्चर में। पिछले लेक्चर आप देखेंगे तो तभी अगर आप डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहे हैं तो काइंडली पहले वाले लेक्चर ज़रूर देखें। ओके, तो ये है हमारी वेबसाइट, ये इसके पेजेस हैं जी और ये हमारे पेजेस हैं। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि हम कंप्यूटर कोर्सेज के अंदर फॉर एग्जांपल 3 हम जो है वो पेजेस मज़ीद ऐड करेंगे कि हम चाहते हैं जी इसको ओपन करें तो ये इस कोर्स का हवाला आ जाए। ठीक है, और इसमें कौन कौन से कोर्सेज शामिल हैं वो सारी डिटेल हम इसके अंदर डालना चाहते हैं। तो उसको कैसे करेंगे? जस्ट पेजेस पर गए, देन आप क्लिक करेंगे ऐड न्यू पर, जैसे हमने पहले भी किया था। ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे एंड देन हम यहाँ से ऐड न्यू टाइटल हमसे बात करेगा, तो टाइटल में आप दे दें यहाँ पर जनाब के MS वर्ड, या फिर आप ऑफिस मैनेजमेंट, आप कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे MS वर्ड यहाँ पर टाइप करता हूँ और यहाँ पर मैं सिर्फ टाइटल ही इसका दूंगा और कुछ मैं अभी इसमें टाइप नहीं कर रहा। तो इसमें जस्ट मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, पब्लिश कर देंगे। जस्ट मैंने टाइटल दिया है और कुछ भी नहीं किया। एक और हम यहाँ से ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पेजेस पे दोबारा जाएंगे और दोबारा से एक नया पेज यहाँ से ऐड करेंगे जो कि होगा MS एक्सेल का, यहाँ पावर पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसको भी मैं यहां से पब्लिश कर दूंगा। याद रखिए पब्लिश आपने जरूर करना है। ये देखें MS एक्सेल इज नाउ लाइव। अब यहां पर एक और पेजेस पे जाकर एक और पेज हम ऐड करते हैं जो कि पावर पॉइंट के लिए हम ऐड करते हैं। ओके, तो इसको भी पब्लिश कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, मिसाल के तौर पर मैंने ये 3 पेजेस मजीद ऐड कर लिए। मैंने आपसे कहा था कि जितने मर्जी आप पेजेस ऐड करें। ओके, अभी हम देखो, अगर मैं जाकर वेबसाइट पर इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो ये पेजेस मुझे नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि इनको अभी मैंने एडजस्ट नहीं किया। मैंने पेजेस बना तो लिए हैं। अब मैं वापस अपने इस प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा वर्डप्रेस के एंड देन मैं अपीयरेंस में जाऊँगा और मेन्यू पे जाऊँगा। याद रखिए
आपने जब पहले पेजेस बना लेने हैं, उनको मेन्यू पर शो करने के लिए मेन्यू में जाना है अपीयरेंस में, क्योंकि अपीयरेंस का मतलब ही वो होता है जो चीज़ आपको नज़र आ रही है। तो मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से इस ऐड को आप क्रॉस कर दिया करें। नीचे आए तो ये देखें हमें सारे वो पेजेस नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि हमने बनाए हैं। यहाँ पे व्यू ऑल करें तो सारे के सारे आपको नजर आएंगे। इनमें से जो हम पहले से इंसर्ट कर चुके हैं उनकी तो हमें ज़रूरत नहीं है दोबारा इंसर्ट करने की। तो फिलहाल हमने जो बनाए हैं, एक MS एक्सेल का, पावर पॉइंट का और वर्ड का, ये 3 पेजेस सेलेक्ट करके मैं यहां से ऐड टू मेन्यू कर दूंगा इनको, और आप देखेंगे कि आपको लाइव कैसे वो इंसर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं ये तीनों के तीनों। अब इसको करना क्या है, जस्ट हमने इसको सब चाइल्ड पेज कह सकते हैं, चाइल्ड मेन्यू कह सकते हैं, वो बनाना है। तो उसके लिए आप इस एक्सेल को यहां से पकड़ेंगे और मूव करके इसके नीचे यहां पे रखेंगे। अब यहां से भी आप मूव करके इसको थोड़ा सा इधर कर देंगे। बल्कि मैं आपको भी एक और चीज समझाना चाहता हूं, मैं पहले इसको इसके नीचे तीनों को एनलिस्ट कर देता हूं। अभी क्या होगा ये देखो, आपके सामने है कि कंप्यूटर कोर्सेज के नीचे मैंने इनको रखा है और मैं सेव मेन्यू कर देता हूं। जब मैं सेव मेन्यू कर दूंगा, अब मैं वेबसाइट पर जाकर जब रिफ्रेश करूंगा अपनी वेबसाइट के पेज को, तो आप देखेंगे कि मुझे ये एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड यहां पर नजर आना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, और कॉन्टैक्ट का इधर चला गया। यानी कि अब मैं चाहता हूं कि भाई एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल ये मुझे यहां नजर ना आए, बल्कि जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊं तो इसके नीचे ही मुझे इनकी लिस्ट आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए वापस अपने यहां पर जाते हैं उसी मेन्यू के ऑप्शन में, अपीयरेंस में, देन मेन्यू में, और यहां पर आपने जस्ट करना यह है कि ये कंप्यूटर कोर्सेज की मेन हेडिंग है, आपने इसको सब हेडिंग बनाना है। इसको उठाएंगे थोड़ा सा आगे मूव करके छोड़ देंगे, इसको उठाएंगे थोड़ा सा आगे मूव, इसको उठाएंगे थोड़ा सा आगे मूव। अभी देखिए इसकी ये सब हेडिंग बन गई है। अगर आप इसको थोड़ा और आगे मूव करें तो ये इसकी हेडिंग बन जाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये कंप्यूटर कोर्सेज के नीचे मैंने थोड़ा सा आगे मूव कर दिया इनको। अब आपने सेम मेन्यू करना है एंड देन हम गो टू बैक योर वेबसाइट एंड रिफ्रेश द वेबसाइट पेज एंड यू विल सी कि आप देखेंगे कि यहां पर कंप्यूटर कोर्सेज के साथ एक एरो बन गया है, और जैसे ही माउस ऊपर लेके जाते हैं, हमें क्लिक नहीं करना, जस्ट ओवर माउस हम इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो आपको तीनों की लिस्ट नीचे नजर आना स्टार्ट हो जाती है, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, देन MS वर्ड। अब इसी तरह से हम इसके नीचे एक लिस्ट ऐड करना चाहते हैं पाकिस्तान के नीचे, तो उसके लिए भी क्या करेंगे, अब आपको समझ तो आ गई होगी। सबसे पहले हम जाएंगे कहां पर जी, पेजेस पर, और 2-3 पेज हम ऐड करेंगे। ऐड पेज, ऐड न्यू पेज करेंगे, और यहां पर मैं एक जो है वो कराची का पेज ऐड कर लेता हूं, जस्ट इसको पब्लिश कर दें। देन फिर आप पेजेस पे जाएं, एक फिर ऐड न्यू पेज, देन आप यहां पे लाहौर का पेज जो है वो ऐड कर दें और इसको भी पब्लिश कर दें। उसके बाद आप चाहें फिर से पेजेस पे जाते हैं और एक और ऐड न्यू करते हैं, और यहां पर हम इस्लामाबाद का पेज जो है वो ऐड कर देते हैं। ओके, तो 3 नए पेज हमने ऐड कर लिए। अब इनको यहां पर शो करवाने के लिए इसके नीचे, लिस्ट के नीचे पाकिस्तान की, हम क्या करेंगे, वापस हम अपने डैशबोर्ड पर जाकर अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस में जाने के बाद आप जाएंगे मेन्यू में। ओके, मेन्यू में जाने के बाद आप नीचे देखेंगे वही सारी लिस्ट, आपको व्यू ऑल करें तो सारी लिस्ट आपको नजर आ रही है। अब जस्ट आपने क्या करना है, इसमें इस्लामाबाद, कराची और लाहौर को तीनों को आपने ऐड टू मेन्यू कर देना है। जस्ट आप जैसे ही ऐड टू मेन्यू कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये नीचे इधर आ चुके हैं। अब इनको वैसे ही सेम करना है कि इसको यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप यहां पे करना है आपने पाकिस्तान के बिल्कुल इस तरफ, ताकि ये इसका चाइल्ड मेन्यू बन जाए। थोड़ा सा आगे मूव करके इसको ड्रॉप करेंगे, ये देखें ये इसके अंदर आ चुका है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल लाहौर को कराची के आगे कर देते हैं, तो क्या होगा, अब हम चेंज करके देखते हैं थोड़ा सा। तो आप वेबसाइट को जाके रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं जी कि क्या चेंजिंग है। देखें पाकिस्तान के साथ भी आपको एक जो है वो ड्रॉप डाउन एरो मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम जब पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखें इस्लामाबाद, कराची एंड लाहौर। अब हुआ क्या कि इस्लामाबाद और ये दोनों अलग अलग, यहाँ पे आप देखें ये अलग सेलेक्ट हो रहा है, ये अलग, ये अलग, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये अलग है, ये दो इकट्ठे हो रहे हैं। उसकी वजह यही है कि यहाँ पर हमने इनको इकट्ठा रखा हुआ है, यानी वो उसके नीचे, ये उसके भी नीचे आ गया। तो आप इसको थोड़ा सा इधर सेट करेंगे, इसको यहां से हम करेंगे सेव टू मेन्यू एंड देन रिफ्रेश योर वेबसाइट एंड
एंड यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके ये तीनों अलग-अलग, यहाँ पे देखें कंप्यूटर कोर्सेज ये आ गए और इसमें ये आ गए। अब हम चाहते हैं जी हम यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करें तो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले, अभी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसके लिए हमें पोस्ट करना पड़ेगा, पोस्ट को इसके अंदर फिर ऐड करना पड़ेगा पेजेस के। तो वो हम एडिट भी कर सकते हैं, पेज को हम एक एडिट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पोस्ट करें। ये पेज को हम एडिट कैसे करते हैं ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो इस लेक्चर में आपको यही बताना था कि आप सब मेन्यू किस तरह से बना सकते हैं। तो आप इनके एक दो मेन्यू के बना के देखिए, अपनी असाइनमेंट करें, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, और आप मेरे चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी काइंडली लाइक कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।